बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 3 श्लोक नंबर 5। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है, मनुष्य है, वो कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म करेगा ही करेगा, न चाह कर भी कर्म करना पड़ेगा। क्यों? जैसे आँखों में देखने की शक्ति हो तो देखेंगी, कैसे रोक लोगे आँखों को? कान सुनेंगे, कैसे रोक लेंगे कानों को? और गंध भी नासिका ग्रहण करेगी, कैसे रोक लेंगे? इंद्रियां अपने काम करेंगी। इंद्रियों को कर्मों से कोई रोक ही नहीं सकता। पाप कर्मों से रोक सकते हैं। इंद्रियों को पाप कर्मों से तो रोक सकते हैं, लेकिन कर्म से नहीं रोक सकते। और फिर व्यक्ति बरबस उसके पूर्व जन्म के संस्कार, उसका प्रारब्ध न चाहकर भी उसको कर्मों में प्रवृत्त कर देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम जो कहते हो मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब भी तुमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध ने तुमको क्षत्रिय घर में पैदा किया है, राजवंश में पैदा किया है। तुम्हारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, तुमको कर्म करना पड़ेगा। तुम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है। तुम्हारे प्रारब्ध ने तुमको क्षत्रिय घर में पैदा किया, राजवंश में पैदा किए। तुम्हारा स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। और जैसे बर्फ का स्वभाव है ठंडक, वो अपनी ठंडक कैसे छोड़ सकती है? अग्नि का स्वभाव है गर्मी, वो गर्मी देना, प्रकाश देना कैसे छोड़ सकती है? उसका गुण है। ऐसे भगवान ने कहा कि कार्यते हया वशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण है। कहते हैं प्रकृति अर्थात स्वभाव, गुण अर्थात रजगुण, तमगुण, सत्वगुण, जो प्रकृति के गुण हैं, ये गुण, ये प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव, ये बरबस तुमको कर्म में प्रवृत्त करेंगे। इसलिए तुम रुक ही नहीं सकते, तुमको कर्म करना पड़ेगा। अब भले भय के मारे या तुमको भ्रम हो गया कि युद्ध से हानि होगी, इसलिए तुम युद्ध छोड़ रहे हो, बाकी तुम युद्ध छोड़ ही नहीं सकते। तुम्हारा स्वभाव तुमको बरबस युद्ध में लगाएगा। अब नहीं लगोगे, थोड़ी देर बाद लगोगे, लेकिन युद्ध तुमको करना पड़ेगा। स्वभाव जिसका जैसा है, कहा कि काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। हाँ, जो माया के उस पार हो गए, अर्थात भक्ति में आ गए या ज्ञान मार्ग में आ गए। कर्म तो वो भी करते हैं, उनसे भी कर्म संपादित होते हैं। बस अंतर है कि जो ज्ञान मार्गी है, उसको कर्म के कर्तापन का भाव होता ही नहीं कि मैं कर्म कर रहा हूँ, ये उसमें भावना होती ही नहीं। मैं देह हूँ, यही भावना नहीं होती। इंद्रियों से उसका कोई संबंध नहीं रहता। केवल प्रारब्ध को भोगने के लिए ही उसका सिर क्रिया करता है, प्रारब्ध परवश होकर के, उनकी इच्छा से नहीं। या फिर दूसरा जो उनका साथ है, संगी साथी, कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है, उसके प्रारब्ध के अनुसार ज्ञानी से क्रिया होती है, वो क्रिया करता नहीं। तो जिनमें कर्तापन का भाव नहीं ज्ञानी में, उन ज्ञानियों से भी क्रिया होती है। कैसे होती है? प्रारब्धवश, स्वयं का प्रारब्ध या सामने वाले के प्रारब्ध, उसके कारण से उनमें भी क्रिया होती है। क्योंकि इंद्रियां, चाहे भगवत प्राप्ति हो जाए, चाहे आत्म साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, तब भी हमारी पांचों इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां अपने अपने कार्य करेंगी। भूख भी लगेगी, भोजन भी करेंगे, खट्टा मीठा नमकीन जैसा होगा उसको स्वाद भी पता चलेगा, शब्द भी कान में आएगा, नासिका में भी अच्छी बुरी दुर्गंध आएगी, और कानों से भी अच्छा, आँखों से भी हम अच्छा बुरा देखेंगे। सारी इंद्रियां अपने अपना काम करेंगी। और बाहर की जो स्पर्श इंद्रिय है, इसमें भी सर्दी गर्मी का एहसास होगा। बस अंतर इतना है कि वो अपनी आत्मा में रमण करने के कारण से प्रभावहीन रहेगा।
क्रिया इंद्रियां ज्यों के त्यों करेगी। इसलिए कहीं भी भगवान ने गीता में नहीं कहा इंद्रियों को रोको, विषयों से रोको। कैसे रोकेंगे? रोकना नहीं है इंद्रियों को, विषयों से रोक सकता नहीं। आंखें देखना बंद नहीं कर सकती, कान सुनना बंद नहीं कर सकते, नाक का गंध लेना बंद नहीं कर सकती, जीभ स्वाद लेना बंद नहीं कर सकती। तो इंद्रियों को तो कोई रोक सकता ही नहीं है। तो फिर भगवान ने क्यों कहा रोको? रोकने का यहाँ अर्थ है वश में करना है। इंद्रियों को वश में करना अर्थात हमारी इच्छा से कि ये नहीं करना, ये करना है, गाली नहीं देनी, क्षमा करना है। इस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को कर्म से रोक नहीं सकते। इतना कर सकते हैं कि हम उनको धर्म पूर्वक इंद्रियों को चला सकते हैं, हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। जैसे हमने किसी जानवर को साध करके अपने बस में कर लिया, अब हम जैसे सर्कस में जानवरों को साध करके ट्रेनिंग दे करके अपने बस में कर लेते हैं। हाथी भी वहाँ क्या क्या करतब दिखाने लग जाता है। वहाँ के पशु पक्षी सिंह तक जो हिंसा वृत्ति से जिनकी उदर पूर्ति होती है, ऐसे सिंह भी वहाँ ऐसे साध दिए जाते हैं सर्कस में, और वो नाना प्रकार के खेल दिखा करके दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। अब देखो वहाँ हाथी को बस में कर लिया, सिंह को बस में कर लिया, और नाना प्रकार के जीव जंतुओं को सर्कस में अपने बस में कर लिया। तो वहाँ कर्म वो भी करते हैं, बस अंतर है कि वो वश में हो गए हैं। जैसा मालिक चाहेगा वैसे उनको नचाएगा, वैसी उनको, जैसे मदारी बंदर को पकड़ के, बंदर बंदरिया को, और उसको वश में कर लेता है और इशारे से, डंडे के इशारे से उसको नाच नचाता है। तो बंदर जैसे है ऐसी हमारी इंद्रियां हैं। बंदर कुछ ना कुछ उठ पटक तो करेंगे ही, ये रुक नहीं सकते। हाँ, इनको हम साध सकते हैं, वश में कर सकते हैं, वश में करके मन माना नाच नचा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान यहाँ श्लोक में कहना चाहते हैं कि कर्म से कोई पीठ नहीं दिखा सकता। कोई सोचे मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह बात अर्जुन की। अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूँगा, अर्थात कोई कहे कि मैं ये काम नहीं करूँगा, करना पड़ेगा। बस करना ये है हमको कि इंद्रियों को कर्मों से रोकना नहीं, बल्कि इंद्रियों को कर्मों में प्रवृत्त करना है, सदकर्मों में, बस उसको मोड़ देना है, बस इतना काम करना है। और इसलिए भगवान ने कहा ना ही कश्चित क्षण में, एक क्षण के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकते। यहाँ तक कि हम सो गए तब भी कर्म करते हैं। क्या? सोने का काम, रेस्ट करने का काम कर रहे हैं। सपना ले रहे हैं तो सपने में भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और उस समय इंद्रियां हमारी काम करती हैं। जैसे हम गहरी नींद में सो रहे हैं और किसने आवाज़ दी जोर से, एकदम खुल गई आँख। बताओ, जगने के बाद सुना है कि जगने से पहले सुना है? बोलो, जो किसने जोर से आवाज़ दी? हम तो सो रहे थे गहरी नींद में, जोर से किसने कान के पास आके जोर से आवाज़ दी, एकदम हम खड़े हो गए। कैसे खड़े हुए? अच्छा बताओ, जगने के बाद सुना है कि सुनने के बाद जगे? बोलो, है? इसका मतलब सोते हुए भी हम सुन सकते हैं। सोते हुए सुनते हैं तभी तो सुन करके जगते हैं। इसका मतलब सोते हुए भी कान अपना काम कर रहे हैं, सोते हुए भी नासिका अपना काम कर रही है। देखा ना उसमें रामायण सीरियल में, कुंभकर्ण को जगाया नहीं जगे, और जब अच्छा सा भोजन, सुगंधित भोजन आया तो उसकी नासिका में जब भोजन की सुगंध गई तो जग गया। इसका मतलब सोते समय भी उसकी नासिका अपना काम कर रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि न ही कश्चित क्षण भी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी इंद्रियां हमारी कर्म किए बिना नहीं रह सकती। इसलिए इंद्रियों को विषयों से रोकना नहीं है। आँख का विषय क्या है? रूप, रंग, आकार। कान का विषय क्या है? शब्द। नासिका का विषय क्या है? गंध। जिह्वा का विषय क्या है? स्वाद, 6 प्रकार के रस। इंद्रियों के अपने स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श विषय है। तो विषयों से इंद्रियों को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सहज है, इनको कोई आज तक ना रोक सका ना रोक सकता है। तो यहाँ भगवान कहना चाहते हैं कि इंद्रियों को रोकना नहीं बल्कि वश में करना है। इसलिए भगवान ने कहा अगले श्लोक में
कि यदि कोई कहे कि रोक दूंगा इंद्रियों को, कहा कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कहे कि मैं काम छोड़ करके बस भजन करूंगा, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को रोक दिया, यह आस्ते मनसा स्मरण, और मन से हम चिंतन कर रहे हैं संसार का, मन से काम कर रहे हैं। इंद्रियों को तो रोक दिया, तुमको भ्रम है, लेकिन तुम्हारा मन और तुम्हारी सूक्ष्म इंद्रिय भीतर मन के साथ संयोग करके अपनी कल्पना का राज्य, नया मनोरथ, नया राज्य बसा रही है। अब भी मन पूरा काम कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि भजन करते हैं तो मन भागता है। इसका मतलब जब हम मन को रोकते हैं तब भी मन अपना काम करता है। तो मन को भागने से रोकना नहीं है, इंद्रियों को इनके विषयों से रोकना नहीं है, बल्कि क्या करना है, शास्त्र के अनुसार इनको काम देना है। जैसे संसार का चिंतन कर, तब संसार का चिंतन न करके भगवान का चिंतन कर। संसार की निंदा चुगली चर्चा सुनते हैं, संसार की न चुन के अच्छी चर्चा सुने। स्वाद, ऐसा खाद्य पदार्थ ना खाए, वो कितना भी स्वाद क्यों ना, जिसके लिए शास्त्र मना करता है। अंडा, मांस, मीट, शराब और प्याज, लहसुन आदि जो शास्त्र मना करता है वो नहीं खाएंगे। जीव तो मांगेगी, जीव को तो खिलाना पड़ेगा, शरीर की गुजारे के लिए भी शरीर को देना पड़ेगा। जीव तो अपना स्वाद लेगी, विषय भोग जीव तो करेगी, आँख भी विषय भोग करेगी, कान भी विषय भोग करेंगे, तो पांचों इंद्रिय हमारी विषयों का भोग तो करेंगी। बस अंतर है, इनको शास्त्र की मर्यादा में बांध देना है। शास्त्र जिसके लिए मना करे वो विषय नहीं देना, शास्त्र जिसके लिए आज्ञा देता वो विषय इंद्रियों को देना, कोई दोष नहीं। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा कि यदि कोई इंद्रियों को रोकना चाहे तो करेगा क्या, मन से चिंतन करेगा। और ऐसा व्यक्ति कहा कि इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, जो इंद्रियों को रोक आँख बंद करके और विषयों का मन माना चिंतन करता है, मिथ्याचार स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कैसे, उसको मैं मिथ्याचारी कहूँगा, उसको ढोंगी कहूँगा, उसको पाखंडी कहूँगा। जो इंद्रियों को विषयों से हटा दिया और मन से उन विषयों का चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान ने कहा मिथ्याचारी है, असदाचरण करने वाला है। इसलिए हमको इंद्रियों को रोकना नहीं है, बल्कि इंद्रियों को शास्त्र की मर्यादा देनी है, भगवान ये कहते हैं। और जो व्यक्ति इंद्रियों से, भगवान ने अगले श्लोक में कहा, जो व्यक्ति इंद्रियों से संसार का आचरण करता है और धर्म पूर्वक इंद्रियों से विषय भोग भी करता है, अर्थात विषयों का सेवन करता है, लेकिन कैसे करता है, धर्म शास्त्र के अनुसार। क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसके लिए शास्त्र जो भी मर्यादा हमारे लिए इंद्रियों के लिए बनाए, बस उस मर्यादा में रह करके संसार के भोग भोग सकते हैं। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा कि आँखों से देखना बंद करो, फोड़ लो आँखों को, पट्टी बांध लो आँखों को, कानों से शब्द का विषय मत सुनो, कानों को बंद कर लो, नाक से कोई भी गंध ना सूंघो, नाक को बंद कर लो। कहीं भगवान ने इंद्रियों के लिए रोका नहीं, बस इंद्रियों को शास्त्र की मर्यादा का अंकुश लगा करके इसको विषयों में जाने दो, कोई दोष नहीं। और जो भक्त हैं वो विषय को भक्ति बना लेते हैं, क्योंकि कानों से शब्द सुनते कौन से, भगवान के भजन कीर्तन सुनेंगे, भगवान की चर्चा कथा सुनेंगे, है ना। और आँखों से सब भगवान के स्वरूप है ऐसा मान करके सबके दर्शन करेंगे। नीच से नीच व्यक्ति भी कहीं उनके सामने आ जाए, उसको भी श्री कृष्ण मान करके प्रणाम करेंगे। उनकी आंखें सब जगह श्री कृष्ण को देखेंगी। मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया। और ठाकुर जी ने भी कहा गीता में, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है। इसलिए आँखों का जो भोग है, आँखों का जो विषय और रूप है, इसलिए भगवान कहता रूप को देखो, रोकना नहीं है आँखों को, रूप को देखो, बस भाव दृष्टि से देखो। भाव क्या करो, ये सब मेरे श्री कृष्ण के हैं, उनकी कलाकृतियाँ हैं, और ये सब श्री कृष्ण के मंदिर हैं, इनके भीतर भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है, सबके भीतर भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ऐसा पवित्र भाव करके भगवान से जोड़ करके इंद्रियों का भोग भोगो। आँखों से देखो, सब मेरे श्री कृष्ण के स्वरूप है, सबका मान सम्मान करो। निज प्रभु मैं देखा ही जगत, ऐसे सुनो
धर्म के अनुकूल सुनो, जो धर्म के प्रतिकूल बात हो उठ के चल दो, या बात को काट दो, या फिर अपनी धर्म अनुकूल बात चला दो। इसी प्रकार जीव का विषय है स्वाद। अब 6 के 6 प्रकार के स्वाद चखो, कौन मना करता है? नमकीन खाओ, मीठा खाओ, खट्टा खाओ, तीखा खाओ, कोई मना नहीं रोका गया कहीं। लेकिन खाते समय ये ध्यान रखना, हम ऐसी वस्तु तो नहीं खा रहे जो शास्त्र मना करता है, अंडा, मांस, मीट, प्याज, लहसुन आदि, तो धर्म के अनुकूल। और फिर भगवान को बिना भोग लगाए ग्रहण नहीं करना, भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करना है। इस प्रकार भगवत भाव जोड़ करके साथ में तब विषय का सेवन करना भगवान ये सिखा रहे हैं। और जो व्यक्ति जबरदस्ती इंद्रियों को रोक करके आंखें बंद करके बैठा और चिंतन विषयों का करता है, तो भगवान ने को मिथ्याचारी। उससे अच्छा तो यह है जो इंद्रियों से पांचों भोग भोगता हुआ धर्म पूर्वक, नियम संयम पूर्वक, शास्त्र की मर्यादा में रह करके 5 इंद्रियों से निरासक्त भाव से संसार के सुख भोगता हुआ जो मेरा ध्यान रखता है, वो ना देखे जो प्रभु को पसंद ना हो, वो ना सुने जो प्रभु को पसंद ना हो, वो ना खाए जो प्रभु को पसंद ना हो। शास्त्र जो मर्यादा करता है, शास्त्र की मर्यादा में रह करके 5 विषयों को भोगता हुआ निरासक्त भाव से और भगवान का चिंतन भजन करता हुआ अपने जीवन को यापन करे। भगवान ने कहा वो पहले वाले से ये श्रेष्ठ है, बल्कि पहले वाला तो इतना बताया कि मिथ्याचारी स उच्चते, तो मिथ्याचारी है, मिथ्याचार स उच्चते, उसको भगवान ने ढोंगी पाखंडी बताया है। इसलिए हमको संसार में कैसे रहना है? इंद्रियों को इनका विषय दो, लेकिन देना है धर्म पूर्वक। शास्त्र जो मर्यादा निश्चित करता हमारी इंद्रियों के लिए, उन सुखों को देते हुए भगवत भाव से और हर समय प्रभु के नाम का जाप करते हुए, प्रभु का चिंतन करते हुए। और कर्म में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो इतना ध्यान रखो कि शास्त्र से उल्टा तो हमारा कर्म नहीं जा रहा है। अपने कर्म करो, रोकने की आवश्यकता नहीं इंद्रियों को, कर्म करते हुए। क्योंकि भगवान ने कहा, क्योंकि ये 3रा अध्याय का नाम है कर्म योग, 3रा अध्याय है कर्म योग, कि हम कर्म करें तो भगवान कर्म की मर्यादा बता रहे हैं। सब शास्त्रों का निचोड़ गीता में कर्म के ऊपर जो भी हमारी शंका है सबका समाधान कर्म का, गीता जी का 3रा अध्याय कर्म योग। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि सब कर्म करें, लेकिन एक मर्यादा में, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार। रोकने की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों को रोकना नहीं है, सिर्फ बस में करना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।